हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है जिसमें आप आसानी से अपने नंबर ले सकते हो। आर्टिकल्स देखते हैं भाई क्या होता है आर्टिकल। आर्टिकल्स में सीधे से हम ए, एन और द, ये तीन ही शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जिनको हमने यूज़ करना सीखना है। अब सबसे पहले हम आर्टिकल में देखेंगे कौन से आर्टिकल होते हैं। अब ये दो आर्टिकल लिखे मैंने, ए, एन और द। ये जो दो आर्टिकल ए और एन हैं इनको बोलते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल। आई इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इन दो को बोलेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल। जो हमारा दा बच गया इसको बोलेंगे हम डेफिनेट, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये डेफिनेट है ये इनडेफिनेट है। और जो ए और एन हमारे आर्टिकल है इनका यूज़ करते हैं हम यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम ए और एन का यूज़ सीखेंगे, ठीक है। ए और एन का यूज़ क्या रहेगा हमारा, देखो। आई होप ऑल आर विजिबल। अगर विजिबल ना हो तो भाई कमेंट कर दिया करो ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ए का यूज़ देखोगे, ए का यूज़ करते हैं हम यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड्स। एग्जाम्पल, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये देखो। हिंदी में क से ग तक की साउंड आती है तो हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कप, क की साउंड आई है तो इससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम करेंगे एन का यूज़, जहाँ पर वोवल साउंड आएगी, यानी कि अ से लेकर ई ऊ साउंड हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वाली नहीं देखनी है, हिंदी वाली साउंड्स को देखना है। एन, अब जैसे कि एग्जाम्पल लोगे ओनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पर लगाएंगे हम एन। बस दो वर्ड हमने सीख लिए, अब एक बच गया हमारा दा। अब इसको करेंगे हम दा को। ए और एन का यूज़ आप सीख चुके हैं, अब दा का यूज़ आपने सीखना है। दा मैंने बताया ये एक डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट रेफर्स टू ए सम पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, आपने सिर्फ सीखने पे फोकस करना है और अपने मार्क्स गेन करने हैं। आगे देखो, दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे कि द पीपल, द गंगा, द डेड सी, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालय, थार डेजर्ट, रेड फोर्ट, ट्रिब्यून, वेस्ट, अर्थ, हिंदूज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अर्थ, हिंदूज, सिख, मुस्लिम। इनसे पहले हम करेंगे दा का यूज़, ओके। अब हम दा का यूज़ और कहाँ करते हैं, दा का यूज़ हम कहाँ करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर्स और एडजेक्टिव से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री समझते होगे किसको बोलते हैं। डिग्री होते 3 टाइप्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। दिखा दो एक बार, ठीक है भाई एक बार देख लो। ये है डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि स्मॉल हमारी पॉजिटिव होगी, स्मॉलर कंपैरेटिव और स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव। ईएसटी लगे मिलेगा वहाँ पर सुपरलेटिव, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। एक बार इस बुक में देख लोगे दा का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति अथवा पदार्थ का वर्णन करने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ द मैन हु बीट मी, ही इज़ द मैन पर्टिकुलर है ना, मतलब ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे पीटा था। नदियों के नाम से पहले जैसे द गंगा, द यमुना, मैंने आपको थोड़े से में बता दिया था जो मैंने मेरे नोट्स में लिख रखा है, यहाँ पे अलग से पॉइंट्स बना रखे हैं। अब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालय, द विंध्याचल,
समुद्रों के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी। फिफ्थ रूल में क्या कहा है? प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के साथ द गीता, द कुरान, प्रकृति के अद्वितीय रचनाओं के साथ द सन, द मून, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ बताया ना, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसके साथ EST लगा होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट, द नोबलेस्ट, द यंगेस्ट। एट्थ है किसी जाति अथवा वर्ग के नाम के साथ द इंग्लिश, द इंडियन, द फ्रेंच। ओके, द का यूज आपने सीख लिया, ए का यूज सीख लिया, एन का यूज सीख लिया। इससे छोटा और आसान टॉपिक पूरी ग्रामर में कोई भी नहीं है। अब हमने ये देखना है द का यूज हम कहाँ पर नहीं करते। अब देखोगे द का यूज हमने कहाँ पर नहीं करना है। द का प्रयोग निम्न स्थितियों में कभी नहीं किया जाएगा। किसी नगर, शहर, गांव के नाम से पूर्व हम द का यूज नहीं करेंगे। किसी देश के नाम से पूर्व, जैसे द इंडिया, ऐसे नहीं करेंगे। किसी महाद्वीप के नाम से पूर्व, ठीक है। किसी अकेले द्वीप के नाम से पूर्व, किसी झील के नाम से पहले, किसी अकेली पहाड़ी के नाम से पहले, किसी व्यक्तिवाचक प्रॉपर या फिर भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। अब किन कंडीशन में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा? जैसे कि किसी नाम, लेख, टाइटल के साथ, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज, इनके साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी ट्रांजिटिव वर्ब वाले मुहावरे में वर्ब के साथ लगे हुए ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि सेंड वर्ड, शेक हैंड्स, कैच फायर। किसी मुहावरे में प्रेपोजिशन के बाद लगी हुई संज्ञा के साथ। प्रेपोजिशन समझते होगे, इन, ऑन, एट, ये होती है प्रेपोजिशन। उसके बाद लगी हुई संज्ञा के साथ द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। विशाल अर्थ में प्रयोग की गई किसी संज्ञा के साथ। मैन इज मोरल, मैन इज मोरल, मैन को मोरल बता दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और मटेरियल नाउन के साथ भी हम किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम द आयरन नहीं कर सकते, ठीक है। आयरन इज ए वेरी यूजफुल मेटल। अब कुछ एग्जांपल्स आप करोगे, जो मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट में कर देना इनके आंसर्स, सारों के 12 के आंसर्स आपने कमेंट में करने हैं। जिसका ना समझ आए वो कमेंट में लिख देना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू, आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये भी आपका नैतिक कर्तव्य बनता है।